परम जी परब्रह्म है। आप सभी को मेरा पीठवे शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नारायणगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ। आज हम इस सायंकाल की P3Y फैमिली परम योग क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं। परम जी से प्रार्थना, हम जो भी इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं, परम जी हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। सबसे पहले हम करेंगे आज का परम योग। एक चार्ट वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। हमारे मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, मन एकाग्र हो ऐसा कीजिए, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कीजिए।
सिर झुकाएं, अपनी सभी इच्छाएं मांग लें। परम जी से, डॉक्टर जी से प्रार्थना, जो भी हमने आपने इच्छाएं मांगी वो सभी इच्छाएं हमारी पूर्ण हों। अब हम करेंगे गर्भ गीता का वांचन। आज हम अध्याय नंबर 7। अर्जुन बोले, कई व्यक्तियों के शरीर सुंदर हैं, कोई विद्वान है, किसी को बहुत परिवार सुख है, पति पत्नी में अच्छा मेल जोल है, पुत्र पुत्र वधू उनकी सेवा करते हैं, उन्होंने क्या पुण्य कर्म किए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उन गांव पीडीएमई सेंटर में पीठवेकर्ताओं को, पीठवे प्रचारकों को भोजन कराया है, मेरे भक्तों की सेवा की है, उनके शरीर सुंदर हैं। जिन्होंने विद्या दान किया है, पृथ्वीवायु विद्या का खूब प्रसार किया है, और जो गुरुमुखी होते हैं, जो विद्या व्यासंगी वे विद्वान बनते हैं। जिन्होंने पीठवे प्रचारकों की, संतों की सेवा की है, पीठवे सेंटर में पीठवेकर्ताओं की सुविधा हेतु खूब काम किया है, पुत्रों को पीठवे संस्कार दिए हैं, उनके पुत्र उनकी सेवा करते हैं। पीठवे शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जी की बात माने। यह पवित्र सुंदर गर्भ गीता, जो भी इसके एक अध्याय का हर रोज़ अध्ययन करता है, उसको मन को बहुत ही शांति मिलती है, वो अपने कार्य में आगे बढ़ता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ये गर्भ गीता स्वयं डॉक्टर जी ने अपनी कलम से लिखी है, और परम जी ने इसको अपने कानों से सुना है, और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है कि ये गर्भ गीता सभी को इसका एक अध्याय हर रोज़ पढ़ना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। गर्भ गीता में बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं, उनको यदि हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे आगे परम जी का आज की क्लास में पूजन और गुरु वंदना। 160 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, हम सभी इस क्लास में बैठे हुए अपने मन से परम जी का पूजन करते हैं। परम जी हमारी पूजा को स्वीकार करें। हम जो इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं, वो इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण हो। परम जी, आप हैं प्रकट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन,
परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, ईष्ट परम जी की जय। P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। अब हम करेंगे गुरु वंदना। हमारे जीवन में जीवित गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। एक हमें गुरु है जो हमें अध्यात्म में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे हर तरह के क्षेत्र में हमें आगे ले जाता है। गुरु हमें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। गुरु हमारी निस्वार्थ देखभाल करते हैं और हमें गुरु के शरण में रह के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमने अपने जीवन में बहुत गुरु हुए हमारे। सबसे पहले हमारे बचपन में हमारे माता पिता हमारे गुरु हुए, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बैठना सिखाया, उठना सिखाया, बोलना सिखाया। उसके बाद स्कूल में गए, हमारे टीचर, वो भी हमारे गुरु हैं, वो भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। उसके बाद हमने कॉलेज में गए, प्रोफेशनल कोर्स किया, वहाँ भी हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, वो भी हमारे गुरु हैं, वो भी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। फिर हमने अपने जीवन में प्रवेश किया और हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की जो सोच रखते हैं और जो हमने गुरु धारण किया है, वो हमारे गुरु जीवित हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। हमने गुरु की आज्ञा में रह के गुरु की आज्ञा माननी है, उसके हर आदेश का पालन करना है और हम अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। P3Y शक्ति से काम बने। अब क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम करेंगे 10। उससे पहले हम आज के क्लास में सभी P3Y कर्ताओं का स्वागत करते हैं। सभी P3Y कर्ताओं का इस क्लास में स्वागत है। परम जी से प्रार्थना, आप जो भी इच्छा लेकर इस क्लास में आए हैं या ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपकी वो सभी इच्छाएं परम जी जल्दी से पूर्ण करें। अब हम करेंगे आज 10 परम श्वास। परम श्वास करने का तरीका, मुंह से सांस लेना है, नाक से धीरे से छोड़ देना है। जब हम मुंह से सांस लेंगे, होंठ खुले होंगे, दांत सटे होंगे, दांत बंद होंगे, जीभ यथावत रहेगी और हम लंबा सांस लेंगे फेफड़ों में भरकर। और जब सांस छोड़ेंगे, होंठ बंद हो जाएंगे, दांत खुल जाएंगे, जीभ यथावत रहेगी और धीरे से श्वास को फेफड़ों में रोके बिना नाक से बाहर निकाल देंगे। ऐसे हम 10 परम सांस करेंगे। छठा, सातवां, आठवां वाक्य बोलेंगे। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। हमारे मन को शांति दीजिए। हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, परिवार के सदस्यों में और समाज में, मोहल्ले में शांति दीजिए। पितरों को शांति दीजिए। ऐसा करेंगे 10 परम श्वास। यानी बस P3Y शक्ति से काम बने। जो ये परम श्वास करेगा, उसके साइकोसोमेटिक रोग दूर होंगे, मन को शांति मिलेगी, मन एकाग्र होगा। जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में मन लगेगा और वो कार्य हम बड़े सुचारू रूप से पूर्ण कर लेंगे। बच्चों के लिए विशेषता है, ये परम श्वास क्रिया बहुत ही लाभदायी है। अपने बच्चों को हमें ये परम श्वास हर रोज़ जितना हो सके 3 बार 4 बार दिन में करवाना है। स्कूल में जाने से पहले बच्चों में 10 परम श्वास कराइए। बच्चे स्कूल में जाकर जो भी पढ़ेंगे, जो भी याद करेंगे, उनको लंबे समय तक याद रहेगा।
एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनका मन एकाग्र होगा और वो अपने कक्षा में, अपनी क्लास में अव्वल नंबर लेकर आएंगे। हमें 3 परमनाद, दिन में 3 विशेष परमनाद और 3 नित्य परमनाद करने हैं। सवेरे उठते ही सबसे पहले मुंह देखना है परम जी का और बिस्तर में बैठे ही 3 लंबे परमनाद कर लेने हैं। परमनाद कैसे करना है एक बार बता देता हूँ। मुंह से सांस लेना है, मुँह फेफड़े भरकर, और नाक से भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास छोड़ना है। ऐसे 3 परमनाद करने हैं। जितना लंबा सांस लेंगे, फेफड़ों में भरेंगे और बिना रोके बाहर छोड़ देंगे, उतना ही हमें अधिक लाभ होगा। 3 परमनाद सवेरे बिस्तर में करने हैं। उसके बाद काम पर जाने से पहले, या माताएं बहनें रसोई में जाने से पहले, या हम जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान पे जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, घर से निकलने से पहले परम जी के सामने 3 परमनाद कर लीजिए और परम जी से पूरे दिन के लिए सुख, शांति, समृद्धि मांग लीजिए। हमारा पूरा दिन अच्छा बीतेगा, हमारा पूरा दिन खुशमय रहेगा। हम अपने हर कार्य को बड़े सुचारू रूप से करेंगे। उसके बाद दोपहर को स्वस्थ सविस्ता परमयोग, अपनी स्वास्थ्य के लिए 3 परमनाद दोपहर को ठीक 12 बजे करने हैं। शाम को 7 बजे समृद्धि परमयोग और रात को सोने से पहले 3 परमनाद करने हैं। 3 परम रात को करने से परम जी का धन्यवाद करना है कि परम जी आपकी कृपा से हमारा आज का दिन बहुत अच्छा बीता, और परम जी से मांग लेना है कि रात अच्छे से जाए, हमें अच्छे से नींद आए, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। ऐसे हम ये नित्य काम करेंगे, नित्य पीतर शक्ति का लाभ लेंगे, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम अपने हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। पैसे के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर तरह के कार्य में हमें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अब हम करेंगे परम शांति मंत्र का जाप। परम क्या है? क्या है परम शांति मंत्र? परम जी की परम शांति, ये 4 अक्षर परम जी की परम शांति, ये परम मंत्र है। इसका जाप करने से हमें अद्भुत शांति का एहसास होता है। तो हम जितने मंत्र श्वास लेते समय बोलेंगे, उतने ही श्वास छोड़ते समय बोलेंगे। ऐसे 10 परम मंत्र का जाप करेंगे। ईश्वर शक्ति से काम बने। परम जी ये प्रार्थना, जो भी ये परम शांति मंत्र का जाप करता है, उसके मन को परम जी अधिक से अधिक शांति प्रदान करें। उनके परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग बढ़े, परिवार में शांति मिले, समाज को शांति मिले, हमारे पितरों को शांति मिले। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे 2 मेन यूट्यूब चैनल P3Y
THF 7 AM 7 PM और P3Y THF DR अजीत, ये दोनों चैनल का संचालन सूरत गुजरात से होता है। इस दोनों चैनल पर सवेरे 7 AM और शाम को 7 PM हर रोज़ P3Y फैमिली परमियो क्लास का आयोजन होता है। इसमें हर रोज़ डॉक्टर अजीत की वाणी सुनने को मिलती है। डॉक्टर अजीत हमें पानी और प्रसादी सिद्ध करके देते हैं, साहित्य सिद्ध करके देते हैं, और दवाई जो भी हम लेते हैं और कोई भी हमारी औषधि है उसको भी सिद्ध करते हैं। उसको लेने से हमारे सभी रोग जल्दी से जल्दी ठीक होते हैं। पपर जल पीने से हमारे साइकोसोमेटिक रोग दूर होते हैं। पपर प्रसाद खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और डॉक्टर अजीत हमें हर रोज़ पूरे दिन के महत्व के बारे में बताते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनाते हैं, और परम जी का हर रोज़ एक वचन लेते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ये हम जब क्लास अटेंड करेंगे, सुनेंगे और उसको अमल में लाएंगे, हमें बहुत ही P3Y की शक्ति मिलेगी और हमारे सारे कार्य बड़े ही सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। और हमारा जो लोकल चैनल जिससे ये क्लास हम ले रहे हैं P3Y THF NGH हरियाणा, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इसका मतलब आप P3Y का प्रचार कर रहे हैं और आप P3Y शक्ति का लाभ लेने के पूरे भागीदार बन गए हैं। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको P3Y की बहुत शक्ति मिलेगी। यदि आप P3Y के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे, मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं हाउस नंबर 136 सेक्टर 4 हुड्डा नारायणगढ़, पिन कोड 134203, मोबाइल नंबर 9896015127 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अधिक से अधिक P3Y की जानकारी देंगे और P3Y शक्ति के बारे में आपको बताएंगे। आपने P3Y शक्ति का लाभ कैसे लेना है, कैसे रोज़ क्लास अटेंड करनी है, कैसे आपने अपनी इच्छाएं मांगनी है। P3Y शक्ति कोई धर्म नहीं है, ये कोई एक साइंटिफिक विद्या है। परम जी ने इसको ईजाद किया है। इस शक्ति का लाभ लेने के लिए परम जी ने 8 वाक्य का एक पासवर्ड बनाया है जो सभी उसको जान सकते हैं, सभी को विदित है और सभी उसका लाभ ले सकते हैं। ये इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं है, इसमें कोई ठगैती नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हमने ना कोई धूप करनी है, ना अगरबत्ती करनी है, ना दिया जलाना है। सिंपली हमने आधे घंटे के लिए क्लास अटेंड करनी है या हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए 3 परमनाद करने हैं। हम जो भी इच्छा मांगेंगे, 8 वाक्य बोलेंगे, परम जी की पराशक्ति हमारे सामने आ जाएगी। हम जो इच्छा मांगेंगे, परम जी हम हमारी इच्छा वो अवश्य पूरी करेंगे। इच्छा पूरी करने के बाद हमने परम जी को जो वादा किया है वो पैसा, फूल या पानी का लोटा अर्पण करना है, और जो प्रचार हमने बोला है वो प्रचार हमने अपनी इच्छा पूरी होने के बाद ही करना है। इसलिए इसमें कोई ठगैती नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इसमें सावधानी ये बरतनी है, जब भी हम परम श्वास करें, परमनाद करें, हम ऐसी जगह बैठे जहाँ स्वच्छ वायु हो, ऐसी जगह ना बैठे जहाँ पे धुआं हो या आंधी हो, तूफान हो, ऐसी जगह नहीं बैठना। दूसरा, हमने एक सावधानी और बरतनी है, हमने कोई भी वाहन चलाते वक्त परम शांति मंत्र का जाप नहीं करना है और परम नाद नहीं करना है और परम श्वास नहीं करना है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो गाड़ी रोककर, स्कूटर रोककर, मोटरसाइकिल रोककर आराम से परमनाद कीजिए, परम श्वास कीजिए, परम शांति मंत्र का जाप कीजिए। हम जब भी घर से निकलें, परम जी से प्रार्थना कीजिए, परम जी हम आपकी गाड़ी से यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी यात्रा सफल हो, हमारी गाड़ी ठीक चले, पुलिस वाले हमें कोऑपरेट करें, हर तरह के एक्सीडेंट से हमारा बचाव हो, परम जी हमारे अंग संग रहिए। एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, अगर कहीं भी हमें किसी भी मुश्किल घड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, हमारे समक्ष कोई भी मुश्किल खड़ी हो जाती है, हमारे पास समय नहीं है पूरा 8 वाक्य बोलने का, परम जी सिर्फ इतना बोलिए, परम जी मुझे बचाइए, परम जी मेरी रक्षा कीजिए। आप देखिएगा आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा।
ये मेरा अपना निजी अनुभव है और मैं ये हर रोज़ परम जी से पीती हुई शक्ति का लाभ लेता हूँ। परम जी से प्रार्थना करता हूँ, परम जी मेरे साथ मेरे अंग संग रहिए। और जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मुझे आभास होता है कि पीती हुई शक्ति का एक सुरक्षा चक्कर गाड़ी के चारों तरफ है। हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलती है और गाड़ी हमें पूरी तरह गाड़ी सुरक्षित रहती है, हमें गाड़ी चलाने में आनंद मिलता है। ये सब परम जी की पीती हुई शक्ति का कमाल है। तो ये आप ये सभी क्लास अटेंड कीजिए और पीती हुई शक्ति का लाभ लीजिए। अब हम आज आज की एक इच्छा मांगेंगे, अपनी एक विशेष इच्छा मांग लीजिए। एक साठ वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी हमारी ये विशेष इच्छा पूर्ण कीजिए। अपनी विशेष इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ रुपए या एक फूल या एक पानी का लोटा परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में किसी भी माध्यम से 2 नए व्यक्तियों में P3Y का प्रचार करूंगा और एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। ये इच्छा अपने प्रॉपर हिसाब डायरी में लिखनी है और जब भी हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए हमने परम जी से वादा किया है कुछ पैसे देने का या फूल देने का या एक लोटा पानी का अर्पण करने का, हमने वो तुरंत कर देना है। और साथ ही साथ हमने जो प्रचार के लिए बोला है वो प्रचार भी हमने कर देना है, क्योंकि हमने परम जी के प्रति सच्चा और आज्ञाकारी बनकर रहना है। परम जी कोई हमें देखने नहीं आएगा कि हमने जो परम जी को देने के लिए बोला है, कोई हमारे से मांगने नहीं आएगा, वो हमने निकाल के रख देना है। जो भी पैसा है उसके अलग रख दीजिए। जब भी कहीं प्रचार में या किसी यात्रा में P3Y जैसे उमरगांव में यात्रा होती है, वहाँ पे P3Y कर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है या वहाँ पे और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं, आप वहाँ पे QR कोड के द्वारा वहाँ पे ये राशि भेज सकते हैं। आपने किसी को पर्सनली ये पैसा नहीं देना है और ना ही कोई आपसे मांगने आएगा, ना ही किसी को पता है आपने क्या बोला है। ये आपकी ईमानदारी है, आप कितने आज्ञाकारी हैं ये आप जानते हैं और परम जी सब देखते हैं। अगर परम जी ने आपको दिया है तो हमें भी परम जी को देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पहले हम परम जी से लेते हैं, फिर हम परम जी को जो भी अर्पण करना करते हैं। हम ऐसे ही भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन भगवान को पहले अर्पण करते हैं, भगवान हमें बाद में देते हैं। लेकिन यहाँ परम जी हमें पहले देते हैं, फिर हम परम जी को अर्पण करते हैं। इस तरह से हमने प्रमाणिक रहना है, आज्ञाकारी बनना है और परम जी की आदेश में और सतगुरु डॉक्टर जी की आज्ञा में रहना है। हमें जो भी डॉक्टर जी सिखाते हैं बताते हैं वो हमने अपने जीवन में अमल में लाना है। यदि हम डॉक्टर जी द्वारा बताए गए मार्ग पे 80% चलते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो। कोई भी इस संसार की सुखद इच्छा पूर्ण हो सकती है यदि हम नियम में रहेंगे और परम जी के आदेश में रहेंगे और डॉक्टर जी की आज्ञा में रहेंगे। तो ये हुआ आज का हमारा क्लास। अब हम करेंगे क्लास का समापन। परम जी नमस्कार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की विशेष शक्ति मिली। हमारी परम जी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम ना ममा। जो कुछ है परम जी की शक्ति है, परम जी की शक्ति काम करती है, व्यक्तिगत कोई भी मनुष्य कुछ नहीं है। आप इस शक्ति का लाभ लीजिए। अब हम पहले सुनेंगे परम जी तेरी महिमा। Hallelujah.
महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। रंजन रूप तुम्हारो, अलख निरंजन रूप तुम्हारो, विधि ज्ञान लगाऊं, वेद पार अज हो नहीं पायो, वेद पार अज हो नहीं पायो, कैसे बतलाऊं, आज तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। गंगा जमुना नीर बहाए, गंगा जमुना नीर बहाए, मंचन कैसे कराऊं, सब गीते रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। पाँच भूत की देहन तेरी, चिंतन कैसे लगाऊं, जगत के पावन करता, सकल जगत के पावन करता, किस विधि जोग लगाऊं, पंच तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। तन अर्पण करूं आपको, जीवन अर्पण करूं आपको, बार बार सिर नवाऊं, परम जी मिटा दे माया पर्दा, परम जी मिटा दे माया पर्दा, घट घट दर्शन पाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। अब हम करेंगे परम गाणीवान, सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान परम जी पे करेंगे। परम गाणीवान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय।
सभी पीछे गुरुओं की जय, भारत माता की जय, सतगुरु डॉक्टर जी की जय। जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, जो नेट से देखते हैं उनकी जय। आज के आनंद की जय हो, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। कल मिलेंगे, धन्यवाद।